सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा, आपने ये कितना सिराज पे जवाब दूं? does not get the credit he तो ठीक है deserves। ना। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट सचिन दो? ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल, ओ भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस, कर दिए ना भाई। 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके क्या उसको? हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाए। फिर क्या करूं? कहते हैं जब पाकिस्तान के गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था, उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल, और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं। तनवीर अहमद द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकग्नाइज करती है किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके अभाग्य डाल के लेते कि जी सिराज भाई देखे बात उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। तो बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों है? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मार ना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना है मैंने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ यूं है कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है। और आखिर जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को लेकर जहां मोहम्मद सिराज की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है, वहीं तनवीर अहमद ने अपनी औकात दिखाते हुए एक विवादित बयान दिया है। कहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, जिसको लेकर खुद पाक मीडिया ने तनवीर अहमद को जमकर धोया है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया ने क्या क्या बोला है। सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। उससे कह दिया कि सिराज के साथ अच्छा, आपने ये जो रखा हुआ था, एंड पे रखा हुआ था, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप टॉपिक था मेरे पास यार, आपने जवाब देना है। नहीं, मुझे जवाब देना सिराज नहीं, क्या मतलब जवाब देना है? क्या मतलब जवाब देना है भाई? आप एकदम से मुझे वो करने लग जाते हैं, बार बार हर जगह पे आके आप थोड़ा सा मुझे वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया, उसने सिराज ये पे जवाब दिया। मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब, मैं क्या कहा? नहीं, मैं कितनी दफा सिराज पे जवाब दूं? does not get the credit he deserves। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट सचिन दो? ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए, तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल, भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस, कर दिए ना भाई। 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके क्या उसको? हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाएंगे। फिर क्या सचिन ये करूं? कहते हैं, फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किए, उससे पहले सचिन ने बोला, मुझे दिखा दो, सचिन ने बोला मुझे भाई फिर का स्टेटमेंट नहीं तो फिर आप तो इस वजह से बात पर कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए, सुन ले मेरी बात सुन ले भाई। ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात ये है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के ले देगी जी सिराज भाई। देखिए बात सुने, उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ जी वो मुझसे वो हटती है, उसकी मुझसे वो पसंद नहीं करता मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी राय है, फिर आपकी राय सर आंखों पे, आप जो सोचते हैं सही है। मैंने वो बात रखी जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने कही थी, जिसका नाम ही काफी है इस दुनिया के क्रिकेट में, उसका नाम ही काफी, उस जैसा बैट्समैन शायद ही दोबारा पैदा हो। आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं बोला, आपने ये तो नहीं मुझे बोला कि जो आपने सचिन तेंदुलकर बात की थी हसन नवाज की, हसन नवाज को आपने ये तो नहीं बोला कि यार आपने वो एक दिन पहले यही बात की थी और उस क्लिप में भी सचिन तेंदुलकर ने वही बात की जो आपने की थी, उस पे तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। वो क्यों नहीं की? मैंने तो आपने मेरी तारीफ नहीं की। क्यों कहते? जब पाकिस्तान के गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं, तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर, और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो ये कह नहीं पाया, उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब, आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में? मतलब आप तो क्रिकेटर थे,
हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं है, तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कौन से लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं, किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं। इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं लगता। कि तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले। हाँ, 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले तनवीर अहमद। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं करा। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले, इंग्लैंड की सीरीज। और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी तनवीर ने बयान दिया था, ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ादान में फेंक देना चाहिए क्योंकि बेकार है। आईसीसी चेयरमैन जयशा को पक्षपात करने का आरोप लगाया था। आईपीएल 2025 में भी फिक्स होने का आरोप लगाया था। बट कुल मिलाकर इन लोग के पेट में इतना दर्द क्यों? और भाई तनवीर यार, तुमने जिंदगी में जो नहीं उखाड़ा है उस बंदे ने वो एक सीरीज में उखाड़ा। एक खिलाड़ी जिसके बारे में बेन स्टोक्स कह रहा है कि ही डिजर्व्स ऑल रिस्पेक्ट, जिसके बारे में हैरी ब्रूक जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना वो कह रहा है कि ही ट्रूली डिजर्व्स एवरीथिंग, जो रूट कह रहा है उसको तुम कह रहे हो कौन? तनवीर अहमद, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बेताज बादशाह जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है एक किंग के नाम से, जो कि बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो और हर चीज के अंदर वो किंग है। दुनिया के सबसे बड़े किंग और महान व्यक्ति जिन्होंने क्रिकेट को वो लम्हे दिए हैं जो कि आज तक क्रिकेट उनके भाग्यदारी की जो है वो धन्यवाद करती है, क्योंकि क्रिकेट को एक ऐसा इंसान मिला जिसने क्रिकेट को यहाँ हु इज डॉन ब्रैडमैन, हु सचिन तेंदुलकर, कौन है ये? असल जो खिलाड़ी है वो तनवीर अहमद है। ऐसा लगता है तनवीर अहमद को, मतलब आप जानते हैं, आपने उसका नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्राणी है जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो शायद दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेट एनालिसिस वाले भी हैं और उनको क्रिकेट के बारे में जितना पता है दुनिया में किसी क्रिकेट जर्नलिस्ट को इतना नहीं पता, बल्कि किसी क्रिकेटर को इतना नहीं पता जितना यहाँ पर तनवीर अहमद को पता है। वो कुछ यूं है कि भाई ये वैसलीन वाला मामला जो है वो बड़ा खतरनाक है और आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आज से पहले मैंने ये सुना नहीं है, पहली दफा सुन रहा हूँ कि बॉल पे वैसलीन लगती है। यार थूक का सुना था, मट्टी का सुना था, पसीने का सुना था, हैं, लेकिन ये वैसलीन वाला सिस्टम कहां से निकला मुझे नहीं समझ आ रहा। यार अजीबोगरीब सा मामला है, डिटेल में बात करते हैं क्योंकि 2-3 पॉइंट है बड़ी इंटरेस्टिंग कि वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। जनाब आला मोहतरम, तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से ये दरख्वास्त है कि आपसे ये आपका छोटा भाई इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए और सब्सक्राइब करते साथ ही जो बेल की घंटी है उसे दबा दिया जाए, उसको सहला दिया जाए, क्योंकि दबाने में मुझे पता है कि आप लोग बड़े मास्टर हैं, तो दबाइए और खूब दबाइए, दबा के जूस निकाल दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी दब जाना चाहिए। हुआ कुछ यूं, मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है, मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता, मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूँ जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो। अबे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं, नहीं आपका टेस्ट क्रिकेटर हूं मेरा। भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये वीडियो तो बड़ी लंबी है पर मैं आपको इतनी तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, बट मैं आपको इतनी बता देता हूँ। मैं आगे मैं बताता हूँ ना, मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेटें लेता है,
जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चाक आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत। तो दोस्तों देखा आपने मोहम्मद सिराज को लेकर तनवीर अहमद की जेलसी किस लेवल पर पहुंच गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही तनवीर अहमद के इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।